Hello, good afternoon. My name is Bhavin, and today I have arrived at Hemato-Oncology Clinic Ahmedabad, and I have got certain questions regarding lung cancer. And today we have got an expert doctor, Mr. Abhishek Kakru, from Hemato-Oncology Clinic Ahmedabad, and he will be letting us know for the uh, brief summary about the lung cancer. So let's start with our questions. Sir, what are the chief reasons for the lung cancer? So, Bhavin, first of all, welcome to Vedant. Thank you, sir. And lung cancer is a huge problem for our country because the chief reason for lung cancer is smoking. So, we have a large population of young teenagers and adults who are addicted to smoking, and that is leading to an upcoming epidemic or a pandemic of lung cancer, possibly in the next decade or two in India. Already we have a lot of patients who come to Vedant with advanced stages of lung cancer, and majority of them smoking is the reason. और भी कारण हो सकते हैं, pollution, passive smoking, अगर घर में मेल स्मोक करते हो तो फीमेल्स को भी उसकी वजह से लंग कैंसर हो सकता है. बट देन स्मोकिंग इज वन ऑफ द मेन रीजंस जिसकी वजह से ये पैंडेमिक अब हो रहा है, चालू हो गया है. Okay, so sir, my next question is, what are the symptoms of this lung cancer? So good question. So main problem with lung cancer is that it is difficult to identify early. Problem क्या हो रहा है कि the commonest symptom is खांसी, coughing, dry cough, maybe productive cough also, मतलब बलगम भी छूट रहा है, कभी-कभी खून भी निकल रहा है, हेमोप्टिसिस जिसको हम लोग मेडिकल भाषा में बोलते हैं, वेट लॉस हो रहा है, भूख नहीं लगना, फैल जाए तो अकॉर्डिंगली सिम्टम्स होते हैं जहाँ जहाँ भी फैल जाता है. बट मेजर सिम्टम्स एंड द अर्लीस्ट सिम्टम इज पॉसिबली कफिंग, खांसी. एंड बिकॉज कफिंग इज सच अ कॉमन सिम्टम, मोस्ट पेशेंट्स और हर एक को कहीं ना कहीं जिंदगी में खांसी, सर्दी, कफिंग का प्रॉब्लम तो रहा ही है. सो इट इज़ वेरी इजी टू निग्लेक्ट कि ये कफिंग, मतलब कोई ये तो नहीं सोचेगा कि ये कफिंग जो मुझे हो रही है कैंसर के कारण हो रही है. सबका ये होता है कि कफिंग हो रही है तो चला जाएगा. बट व्हाट आई वुड सजेस्ट एनीबडी हु हैज अ परसिस्टेंट कफ फॉर मोर देन 4 वीक्स और वो बंद नहीं हो रहा है फॉर एनी रीजन, ही शुड डेफिनेटली गो टू हिज डॉक्टर. एटलीस्ट वो वहाँ जाके कुछ टेस्ट कराए, एक्सरे कराए, सीटी कराए, देख ले कि और कोई पॉसिबल प्रॉब्लम नहीं है, स्पेशली समबडी हु इज अ स्मोकर. अब अगर कोई छोटा बच्चा है जिसको कफिंग बंद नहीं हो रही तो आप उसको फिर ले जाके लंग कैंसर ढूंढने नहीं बैठ सकते. बट अगर आपके पास 50 साल का आदमी है जो पिछले 20 साल से स्मोकिंग कर रहा है और उसकी खांसी बंद नहीं हो रही है, आई सजेस्ट यू शुड गो मीट योर डॉक्टर, ट्राई एंड फाइंड आउट कि इसमें कहीं गड़बड़ तो नहीं. सो एक रीजन ये है कि लंग कैंसर मिस होता है कि बिकॉज द सिम्टम्स आर वेरी इजीली मिस इंटरप्रेटेड विद समथिंग एल्स. कैंसर छोड़ के लोगों को लगता है कि ये और कुछ भी हो सकता है सिवाय के कैंसर, और वही लोग जनरली उसी ट्रैक पे चलते रहते हैं और अल्टीमेटली पता चलता है 4-6 महीने बाद कि इसमें कैंसर था. सो कफिंग इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम एंड एनी कफिंग व्हिच लास्ट्स लॉन्ग इनफ उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए. Okay, so as per the summary, what we can say is never neglect your coughing. Always see an expert. So sir, how do we diagnose the lung cancer? So the easiest way to diagnose, simplest way is आप एक्सरे करा के देख लें, सीटी स्कैन करा के देख लें. Nowadays you have बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज है इन द फॉर्म ऑफ पैट. बट इवन इफ हम उस लेवल तक नहीं जाते, अ सिंपल सीटी स्कैन एंड एक्सरे कैन टेल यू द डायग्नोसिस कि मेरी लंग्स में कहीं पे गठान है और वो गठान को हमको बायोप्सी करके और आगे इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है, तो जिससे कि आप आगे की उसकी ट्रीटमेंट प्रॉपरली चालू कर सकें. जी सर, एक नॉर्मल लेमैन के दिमाग में हमेशा ये होता है कि इज इट पॉसिबल टू कॉट दिस लंग कैंसर एट अर्ली स्टेज बाय फर्स्ट एग्जामिनेशन, बाय सेल्फ एग्जामिनेशन? सो जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि भाई अगर इसको अर्ली पकड़ना है, यू वांट टू डायग्नोज इट अर्ली, यू नीड टू रीच योर डॉक्टर. सो एज यू राइटली सेड प्रीवियसली, नेवर निग्लेक्ट एनी ऑफ द सिम्टम. कफिंग को छोड़ दीजिए, आई वुड सजेस्ट अ रूल इन कैंसर इज दैट इफ यू हैव, आपकी बॉडी में कोई भी सिम्टम है जो कि एक लिमिट से ज्यादा परसिस्ट कर रहा है, वो फिर जरूरी नहीं है खांसी हो, वेट लॉस है, कफिंग है, बैक पेन है, हेडेक है,
इफ इट लास्ट फॉर मोर देन अ फ्यू वीक्स और अ मंथ्स, मतलब कहीं पे ये दिमाग में सायरन बजना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज कफिंग है, अगले हफ्ते तक कफिंग है और हेडेक हो रहा है तो आप जाके कैंसर ढूंढने बैठे, बट अगर आपको 4-6 हफ्ते हो गए और खांसी बंद नहीं हो रही, आपका वेट लॉस हो रहा है, कोई और बीमारी जैसे कोलोन कैंसर है, वेट लॉस परसिस्टेंट रहता है तो इट कुड बी अ कोलोन कैंसर। सिमिलरली इफ कफिंग परसिस्टेंट रहता है, यू कुड पॉसिबली हैव समथिंग रॉन्ग विद योर लंग्स, लंग कैंसर हो सकता है। सो पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि भाई आदमी अपने सिम्टम्स को पहचान के डॉक्टर के पास पहुंचे, क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाओगे ही नहीं तो वो क्या नया जल्दी ढूंढेगा। एंड सेकेंडली अब लंग कैंसर में हम स्क्रीनिंग भी करते हैं। सो ऐसा है कि somebody who is a chain smoker, 30 साल 20 साल से ज़्यादा स्मोकिंग की है, परसिस्टेंट स्मोकिंग की है, तो दे से यू कैन डू अ लो डोज सीटी स्कैन। लो डोज सीटी स्कैन मतलब कम रेडिएशन वाला सीटी स्कैन, जो कि आप एटलीस्ट वंस अ ईयर कर सकते हो, जिससे कि आप काफ़ी पेशेंट्स को अर्ली पकड़ सकते हैं विद लंग कैंसर। ऑल्दो इंडिया में अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, रिकमेंड नहीं हुआ है, बट अक्रॉस द वर्ल्ड लो डोज सीटी स्कैन is used as a screening for lung cancer, but in high risk group. High risk group मतलब वो हो गए पेशेंट, जैसे मैंने आपको बोला ना, कोई 50 साल का आदमी है जो पिछले 30 साल से स्मोक कर रहा है, एंड यू कैन एक्सपेक्ट कि इस आदमी को एक अच्छा चांस है कि भाई ये सिग्निफिकेंट चांस है कि इसको कैंसर आगे जाके डेवलप होगा, तो उसको आप स्क्रीन करो। और अगर उसमें ऐसा बोलते हैं कि रेगुलर अगर पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग करते हैं तो काफ़ी हद तक लंग कैंसर अर्ली पकड़ सकते हैं। और क्योंकि ये लो डोज सीटी स्कैन है तो इसमें बहुत रेडिएशन एक्सपोजर नहीं है, तो इट इज प्लॉजिबल, कैन बी डन। इंडिया में इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं हो पा रहा है बिकॉज अगेन लो डोज सीटी स्कैन का एक खर्चा है जो कि हर आदमी नहीं उठा सकता ऑन अ मास लेवल। पॉसिबली एक्सरे कर सकते हैं, एक्सरे भी वाज आल्सो ट्राइड एज अ स्क्रीनिंग टूल, बट सीटी स्कैन वाज फाउंड बेटर। सीटी स्कैन ज़्यादा अच्छे से पकड़ पाया था लंग कैंसर को, इसलिए सीटी इज द रिकमेंडेशन। बट पॉसिबली हम लोग सीधा सिंपल एक प्लेन एक्सरे भी कर सकते हैं अपनी लोकल लेवल पे, क्योंकि रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट कंट्री में हर आदमी सीटी स्कैन करे वो भी पॉसिबल नहीं। सो स्क्रीनिंग कर सकते हैं और अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिम्टम्स, तो दैट विल हेल्प यू इन कैचिंग दिस डिजीज अर्ली। एंड ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि भाई यू स्टॉप स्मोकिंग। right. क्यों स्मोकिंग बंद नहीं करोगे तो सीटी स्कैन क्या कर लेगा? Right. Smoking kills, so please remember. So, sir, how do we treat lung cancer? So again, आइडेंटिफाई होने के बाद वेरी इंपॉर्टेंट इज कि यू डू द प्रॉपर टेस्टिंग। आप बायोप्सी करें, आप पेट स्कैन करें, आप अपना स्टेज आइडेंटिफाई करें, एंड अकॉर्डिंगली यू ट्राई एंड फाइंड आउट कि किस स्टेज में है, ऑपरेबल है, इनऑपरेबल है। ऑपरेबल केसेस को सर्जरीज ऑफर्ड, इनऑपरेबल केसेस को रेडिएशन विद कीमोथेरेपी ऑफर करते हैं। एंड एडवांस केसेस में आज की डेट में विद द एडवेंट ऑफ जीन थेरेपीज, टारगेटेड थेरेपीज, इम्यूनोथेरेपीज, अब इतनी अच्छी दवाइयाँ आती है इन द फॉर्म ऑफ नॉन कीमोथेरेपी। कीमो भी नहीं, कीमो तो है ही, बट टैबलेट्स, वैक्सीन्स, टारगेटेड ट्रीटमेंट्स, इम्यूनोथेरेपी, that even advanced stage lung cancer seems to be very exciting in the sense कि I can see in the near future you might be able to cure even stage 4 lung cancers with immunotherapy and targeted therapies. Great. वो दिन आएगा, possibly in the next 5 years, 10 years you will be able to cure even the most advanced stages of lung cancer with the advances which come probably at the rate of not every month there is a new treatment, there is a new target, there is a new evolution in lung cancer. So it is a work in progress and it is going in the right way, and I think in the next decade you will have a cure for lung cancer. Probably that is what I feel. Right, sir. So the very common question for everyone, can lung cancer be fully cured? So continuing with what I was saying, कि obviously early stage वाले you will be able to cure them with surgery and radiation. Advanced stages is the challenge, जो कि cure नहीं होते as of today. Stage 4 advanced cases may survive for a few years, but with the technology, with the drugs, with the treatments which are coming up, I'm very hopeful. Already we are looking at survivals जो in the 90s, in the 2000s, an advanced case 12 महीने जीता था with even the best of the treatments. Already we have large many patient, बहुत सारे पेशेंट जो कि 5 साल में जीते हैं with advanced diseases, and जो ट्रीटमेंट्स अब आ रही हैं
I'm very hopeful in the next 10 years you'll have people living with lung cancer just like diabetes. It's a like a chronic illness. दवाइयाँ लेंगे, इम्यूनोथेरेपी लेंगे, टारगेटेड ट्रीटमेंट लेंगे और गाड़ी हमारी चलती रहेगी. भले क्योर हो ना हो, बट लोग लंबा जिएंगे, काफी लंबा जिएंगे, क्योंकि लास्ट एक डेकेड में ऑलमोस्ट from 2 years we have almost doubled the survival of lung cancer already, and with what is coming up in the last 2, 3, 4 years, what has come up in lung cancer, probably 2030 32 you might see what मैं जो बोल रहा हूँ आपको, a chronic disease, lung cancer might be a chronic disease. ट्रीटमेंट लेके लोग लंबा जी पाएंगे, मे बी क्योर भी हो जाएंगे. Great, sir. So that was a very good and clear communication from Dr. Abhishek. Sir, I just like to request that if you can give a conclusive message to our viewers. Conclusive message तो यही है कि भाई smoking is what is causing this. So rather than looking at scans and screenings and excuses, उस पे focus करना चाहिए. Smoking should be avoided. That is what I feel, because what I see around is it has become a fashion trend. Right. From where we are sitting, Bhavin bhai, very nearby, I can generally I can see even not even just young teen males. I see young teen females smoking regularly. So that disheartens me, because that is not the way. कुदरत ने लंग्स उसके लिए नहीं बनाए थे, बराबर सांस लेने के लिए बनाए थे, ना ही कि धुआं फूंकने के लिए. तो आई थिंक उस पे मैसेज शुड बी वेरी क्लियर, वो बंद होना चाहिए. एंड ऑब्वियसली अनदर मैसेज वुड आई वुड लाइक टू गिव इज कि भाई यू शुड नॉट बी डिसहार्टन्ड विद द डायग्नोसिस ऑफ लंग कैंसर. अच्छी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, यू शुड कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर एंड नॉट बी डिसहार्टन्ड. ट्रीटमेंट सुधरती जा रही है, सुधर रही है, उम्मीद पे दुनिया कायम है. एंड आई थिंक अगले 10 सालों में इसका उपाय भी निकल जाएगा, और अभी भी उपाय है. So that was a very great conversation from Dr. Abhishek Kakru, and we thank him for his valuable time. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, Bhavin.